का मतलब ये है कि जो पेड़ लगे हुए हैं, अभी आप देखेंगे कि विकास के नाम पे जो कुछ कार्य हो रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि रोड के किनारे पेड़ तो लगे हुए हैं लेकिन उसे सीमेंट से जकड़ दिया। सबसे बड़ी समस्या है वो ऑक्सीजन की। अभी आप देखेंगे मौसम ठीक है लेकिन फिर भी गर्मी है। अभी आप रोड पे चलते होंगे तो कभी कभी आपको खांसी ऐसे ही हो जाता है। हाँ, दिखा दिया कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इसीलिए सर का ये जो अभी आप कस्टम देख रहे हैं, अगर हम लोग पेड़ नहीं लगाएं, पेड़ नहीं बचाएं तो हमारे आने वाला भविष्य ऐसा ही होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी पटना में हूँ और आपको नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी पटना में हूँ। अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता दूँ। अभी कुछ दिन मैंने पढ़ा था पेपर में कि जो यूरोपियन कंट्री जहाँ पर ठंड प्रदेश है, ठंड कंट्री जहाँ पर जिस देश में ठंड है वहाँ पर एसी नहीं चलता है और एसी बिकती नहीं थी। लेकिन अब उस देश में भी यूरोपियन में भी जो कंट्री है वहाँ पर एसी लगने लगे हैं, एसी लोग खरीदने लगे हैं और वहाँ पर भी लोग एसी लगाने लगते हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ पर पॉल्यूशन के साथ साथ इतने फैक्ट्रियाँ, इतनी गाड़ी घोड़े, इतने एसी कंप्यूटर चलने लगे हैं कि लोग जो हमारे वायुमंडल इतनी दूषित हो गए हैं कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, टेम्परेचर बढ़ते जा रही है। हम भारत की ही बात करें तो भारत में भी ये हाल है। पॉल्यूशन इतनी गंदी हो गई है कि पॉल्यूशन गंदी के कारण गर्मी तो बढ़ ही रही है और ऑक्सीजन इतनी कमी हो गई कि जिस ऑक्सीजन को अवेयरनेस करने के लिए हमारे भारत में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। हमारे महानुभाव मेरे साथ हैं, इन्होंने अपने शरीर पर पट्टा लगा रखा है, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, नहीं तो ऐसा होगा भविष्य। ये जो आप मास्किंग देख रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेड़ को नहीं लगाएंगे, पेड़ को नहीं बचाएंगे तो आपको भी इसी तरह से ऑक्सीजन लगा करके रोड पे चलना पड़ेगा। मुझे तो सुनने में ये भी मिला है कि कुछ कंट्रियाँ ऐसे हैं जहाँ पर बूथ है, ऑक्सीजन का बूथ लगा हुआ है। चलिए हम बाकी का डिटेल इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उदय गांधी। ये आपका क्या मकसद है? आपने सर पर भी लगा रखा, अगर पेड़ों से वाईफाई के सिग्नल निकलते तो हम खूब पेड़ लगाते हैं, अफसोस कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जो अब महज जीने के काम आती है। जी, क्या कहेंगे आप, बताइए। बस कहना यही चाहेंगे कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ उद्देश्य है। पिछले 3 सालों से हम लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं, एक रंगकर्मी होने के नाते, और चाहेंगे कि पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। पेड़ बचाएं का मतलब ये है कि जो पेड़ लगे हुए हैं, अभी आप देखेंगे कि विकास के नाम पे जो कुछ कार्य हो रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि रोड के किनारे पेड़ तो लगे हुए हैं लेकिन उसे सीमेंट से जकड़ दिया गया है, जिसके कारण भी जो है पेड़ खत्म हो रहे हैं, सूख रहे हैं, उनका फैलाव बंद हो गया। उसकी तरह पेड़ लगाने के बारे में ये कहना है कि हम लोग कई अवसरों पर खूब पेड़ लगाते हैं लेकिन दूसरा दिन वो पेड़ है कि नहीं है इसका कुछ पता नहीं। खाना पूर्ति के दिन रहते हैं लेकिन पेड़ की रखवाली नहीं हो पाती है। इसीलिए अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो आज जिस रूप में हम आपको कृत्रिम रूप में दिख रहे हैं, ये हमारा भविष्य है। और कहा भी जाता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा तो हमारे गर्भ में उल्टा लेटा रहता है कि हमारा भविष्य हमारे गर्भ में है। तो यही गर्भ का एक चित्रण है कि अगर हम नहीं पेड़ लगाएंगे और लगे हुए पेड़ों को अगर संरक्षित नहीं करेंगे तो मेरा भविष्य ऐसा ही हो जाएगा, वैसे ख़राब हो जाएगा। आपको ये कहाँ से कंसर्न हुआ, मतलब आपकी ये सेशन कहाँ से आया कि आप इस तरह से काम करें? आप आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट हैं? नहीं, हम रंगकर्मी हैं। और रंगकर्मी हैं, ठीक है जी। और रंगकर्मी क्या होता है कि चीज़ों को देख करके उसे जो है आगे आने वाले चीज़ और पीछे बीती हुई घटनाओं को जोड़ करके समाज को एक मैसेज देता है। ऐसा मैसेज वो आज़ादी से पहले आज़ादी के लिए दिए थे, लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ऑक्सीजन की। अभी आप देखेंगे मौसम ठीक है लेकिन फिर भी गर्मी है। अभी आप रोड पे चलते होंगे तो कभी कभी आपको खांसी ऐसे ही हो जाता होगा। वो खांसी जो है खांसी नहीं है, दरअसल में वो इस पॉल्यूशन का प्रभाव है। हाँ, और लोग सोचते हैं कि अच्छा खांसी हो गया है, चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। ये पॉल्यूशन का प्रभाव है और सरकार को विशेष ध्यान देना होगा इस चीज़ पर कि पेड़ लगाएं और पेड़ को बचाएं। चलिए, ये जो आपने किया है ये मतलब इसको कहाँ तक आप पैदल मार्च कहाँ तक जाएगी? ये पैदल मार्च नहीं, हमारा रोज़ का काम है। जैसे हम रंगमंच करते हैं, उसके बाद जो हमें समय मिलता है तो हमें लगा कि अभी 1-1.5 घंटे का टाइम है तो हम किसी भी और निकल पड़ते हैं और लोगों के बीच ऐसे घूमते रहते हैं। इनके सहकर्मी हैं, आप भी रंगकर्मी हैं? जी, मेरा नाम लेखिका अनीता हुआ और मैं सर के अभी सहयोग में आई हूँ। उनको आप सहयोग करते हैं? जी सर। आप भी कुछ 2 लाइन बोल दीजिए, एक महिला। हाँ,
जी, हमारी पूरी टीम है 45 लोगों का, जो हम लोग पर्यावरण पे काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इसका कोई पैसा मिलता है या चार्ज कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल मुफ्त में हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पोल्यूशन का जो हाल है अभी इंडिया में या पूरे विश्व में, अगर इस तरह का ये कंडीशन जो पोल्यूशन ऐसे जैसे बढ़ रहा है दिन तो पर डे के हिसाब से, तो भविष्य में 10 साल 15 साल जो आने वाले जनरेशन को क्या भुगतना पड़ेगा? सर, आपने कोरोना में देखा था कि क्या हालत थी और किस तरीके से हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं वो हालत हमारे समाज के और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, और पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो कोरोना में तो आप ऑक्सीजन का प्रॉब्लम को देख ही रहे थे। नेचर के खिलाफ आप जाते हैं तो कोरोना हाँ, दिखा दिया कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इसीलिए सर का ये जो अभी आप कष्टम देख रहे हैं, अगर हम लोग पेड़ नहीं लगाएं, पेड़ नहीं बचाएं, तो हमारे आने वाला भविष्य ऐसा ही होगा। जी, मतलब बूथ बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन को सरकार को। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू। तो हाँ, लास्ट में क्या कहेंगे आप? यही संदेश देंगे, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपका घर जैसा भी है उसमें, जैसे हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि एसी लगाएंगे, इसीलिए घर को थोड़ा छोटा कर लीजिए, बगल में उसका खिड़की के पास 2-4 पेड़ जरूर लगाइए। जी, पेड़ लगाएं, लेकिन जरूर लगाएं, और उस लगे हुए पेड़ को बचाएं। आपने किसी मिनिस्टर पर्यावरण मंत्री से मिला है आपने? नहीं, अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला है, मिलने का प्लान है आपका? जैसे यूं ही मिल जाए तो मिल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप अपने सोशल एक्टिविटी के द्वारा, अपने रंगकर्मी के माध्यम से लोगों को मतलब मैन टू मैन आप अवेयरनेस करना चाहते हैं। तो देखिए, ये भाई साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के साथ साथ देश के लिए काम कर रहे हैं। और वाकई में ये काम सबसे पहला जरूरी है, क्योंकि मोबाइल उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि पेड़ लगाना। एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति के पास आज के डेट में मोबाइल है, लेकिन हर व्यक्ति को ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से मोबाइल आप खरीद करके अपने आप को मतलब जीवन यापन, अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, उसी तरह ज़िंदगी को चलाने के लिए एक पेड़ लगाना भी एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और जो पेड़ लगा हुआ है उसको आप ख्याल रखिए। बहुत सारे जगह बिना पूछे पाछे वन विभाग से लोग परमिशन लेते नहीं हैं और पेड़ की कटाई कर देते हैं। और पेड़ जहाँ लगता है, जैसे शहरीकरण या फैक्ट्री जहाँ भी लगती है, वहाँ पर फैक्ट्री लगाने की वजह से कई जगह पेड़ को, जंगल को ख़त्म कर दिया था। लेकिन जंगल के नुकसान से कितना आर्थिक मतलब संपन्न होने के वजह से आप प्रकृति से संपन्नता कितने खोएंगे, इस बात को आपको अंदाज़ा नहीं। ये आप देख सकते हैं, सामने उदाहरण है जो आपको भविष्य में आपके आने वाले जनरेशन को इसी तरह का मास्क लगा करके रोड पे चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऑक्सीजन का बूथ मिल लेना पड़ेगा और हर 1 किलोमीटर 500 किलोमीटर की दूरी पे आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।